श्रोतसामस्मि जाह्नवी पवनः पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहम् जषाणां मकरश्चास्मि श्रोतसामस्मि जाह्नवी पवनः पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहम् जषाणां मकरश्चास्मि श्रोतसामस्मि जाह्नवी पवनः पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहम् जषाणां मकरश्चास्मि श्रोतसामस्मि जाह्नवी माता है शब्दार्थ पवनः वायु पवताम पवित्र करने वालों में अस्मि हूँ रामः राम शस्त्रभृताम शस्त्रधारियों में अहम मैं जषाणाम मछलियों में मकरः मगर च भी अस्मि हूँ स्रोतसाम प्रवहमान नदियों में अस्मि हूँ जाह्नवी गंगा नदी। अनुवाद समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा नदी हूँ। तात्पर्य, समस्त जलचरों में मगर सबसे बड़ा और मनुष्य के लिए सबसे घातक होता है। अतः मगर कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है। ओ
મગર હિન્દીમાં મગર લખેલું છે. मगर मतलब मगर ना नहीं. अच्छा मगर. જશાણ આમ જળચરોમાં जलचरों में मगर सबसे बड़ा शार्क. वही होगा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे. શાર્ક એટલે બ્લુ વેલ નહીં. શાર્ક એટલે તો બ્લુ વેલ નહીં ને. શાર્ક એટલે બ્લુ डॉल्फिन. शार्क. अच्छा. तो यहाँ पर भगवान का ऐश्वर्य का वर्णन है. तो शायद पहले भी मैं जब आया था यही अध्याय चल रहा था तो उसमें हमने चर्चा किया था कि भगवान क्यों ये सब वर्णन कर रहे हैं. तो भगवान एक तो भक्तों को मतलब हम सब जगह में भगवान का स्मरण कर सके, भगवान को देख सके और इस प्रकार से निरंतर हमारा भगवान का स्मरण रहे, इसलिए भगवान ये वर्णन कर रहे हैं. लेकिन मुख्य कारण प्रभुपाद जी तात्पर्य में दूसरा बताते हैं कि कैसे अर्जुन को भूय एव महाबाहो शुणु में परमं वचन. तो भगवान दिखा रहे हैं कि कितना महान है वो, कि देवी देवता भी उनको समझने में मुश्किल है. ऋषि, उसके नेक्स्ट श्लोक था ना, ऋषियों को भी भगवान को समझना मुश्किल है. फिर भगवान इसकी अपनी शक्तियों का वर्णन करना शुरू करते हैं. और अंत में भगवान कहेंगे कि अभी जो मैं बताया वो तो खाली एक मेरी शक्तियों का थोड़ा अंश ही बताया हमें. अथवा बहु नहीं तेन किं ज्ञातेन तवा अर्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत. तो मेरी शक्तियाँ इतनी सारी है, उससे एक अंश में ये सब विद्यमान है. तो भगवान को जान पाना बड़े बड़े ऋषि महर्षि के लिए भी आसान नहीं. लेकिन भगवान को हम स्मरण कर सके, हम
हमेशा याद रख सके कि भगवान कितने महान है, इसलिए भगवान एक वर्णन कर रहे हैं। हमको भगवान का अनुभव नहीं है भगवान कितने महान है, लेकिन यहाँ कोई बुलडोजर आके काम करेगा तो हमको लगता है अरे बुलडोजर जबरदस्त है, कैसे काम करता है, ऐसे इतना उठाया इतना डाल दिया इतने समय में इतना। मतलब जो आधुनिक चीजें हैं जो हमारे आंखों के सामने बड़ी बड़ी दिखती है, हमको लगता है वो ये बहुत महान। तो भगवान वही चीजों को रिलेवेंट कर रहे हैं, उसको संबंधित कर रहे हैं कि भौतिक जगत में जो भी चीज महान 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 दिख रही है वो सब क्या है, मेरी ही शक्ति का प्रकाश है। वो आगे जाके भगवान बताएंगे, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजो अंश संभव। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। तो भौतिक जगत में बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो रही है और बड़े बड़े विभूतियां भी होती है, बड़े बड़े लोग होते हैं, कई लोग उनसे ही प्रभावित हो जाते हैं। कोई लोग क्रिकेटर से प्रभावित हो जाते हैं, कोई क्रिकेटर आया और 6 बॉल में 6 सिक्स लगा दिया, अरे बाप रे, या तो इस प्रकार से उससे प्रभावित हो गए। कोई हीरो से प्रभावित हो जाता है, कोई हीरोइन से प्रभावित हो जाता है, कोई प्राइम मिनिस्टर से प्रभावित हो जाता है, लेकिन समझ नहीं पाते कि इनके पास ये शक्ति कहाँ से आई, इनके अंदर जो शक्ति है उसका स्रोत क्या। जैसे हिरण्यकश्यपु को समझ नहीं आ रहा कि प्रहलाद के पास इतनी शक्ति कहाँ से आई कि ये देवता लोग भी डरते हैं मुझसे, लेकिन ये छोटा बच्चा वो मेरी बात नहीं मानता है। तो पूछता है हिरण्यकश्यप प्रहलाद महाराज को कि बताओ तुम्हारी शक्ति का सोर्स क्या है, और इतने छोटे से बालक प्रहलाद महाराज बताते जो आपकी शक्ति का स्रोत है वो ही मेरी शक्ति का स्रोत है, लेकिन आप उसको रिकॉग्नाइज, आप उसको स्वीकार नहीं करते। मैं उनको स्वीकार करता हूं, मैं उनको उनकी सेवा में लगाता हूं, आप अपनी सेवा में लगा रहे हैं। तो बात एक ही है, यहाँ भौतिक जगत में जो भी कुछ दिख रहा है, इवन असुर भी, देखिए प्रहलाद महाराज बता रहे असुर भी, हिरण्यकश्यपु था उसके पास शक्ति थी, वो शक्ति भी कहां से आ रही है, भगवान से ही आ रही है। भगवान की सेक्शन के बिना, भगवान की अनुमति के बिना तो असुर भी कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन वो उसको स्वीकार नहीं करते कि हाँ मेरे ऊपर कोई ईश्वर है, मुझे कंट्रोल करने वाला कोई है, और इसीलिए वो दुखी होते और इसलिए उनका सत्यानाश हो जाता। जैसे यहां दूसरा है, राम शस्त्र भृतामहम, शस्त्रधारियों में सबसे महान राम थे। अभी रावण ने उसका स्वीकार नहीं किया कि ये राम स्वयं भगवान है, और इसलिए उसका सत्यानाश हो गया। नहीं तो बहुत सारे लोग उसको बहुत सारी सलाह दिया था, और उसके पास बहुत सुंदर पत्नियां थी। मंदोदरी एक बार समझाती भी है, अरे इस सीता को छोड़ दीजिए, आप हमारे साथ रहिए, लेकिन नहीं माना। कितने लोग सलाह दिए उसको, अरे छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, नहीं माना। मारीच तो बहुत अच्छी सलाह दिया। जब मारीच को उसने बोला, सबसे पहले क्या हुआ, ये इसके रिलेवेंट ही वो कथा है, राम शस्त्र भृतामह। जब शूर्पणखा ने राम भगवान का दर्शन किया तो वो आकर्षित हो गए, और फिर प्रयास किया कि मैं इनको भोग करूं, सीता को हटा दूं और मैं भोग करूं। तो जब सीता को परेशान करनी थी, उसने सोचा, तो भगवान से सहा नहीं गया, और फिर लक्ष्मण को बोल के उसका नाक कान वो सब काट लिया। फिर खरदूषण को पता चला, वो खरदूषण के पास गए, तो खरदूषण हमला करते। तब भगवान लक्ष्मण को बोलते, तुम सीता की रक्षा करो, यहाँ बैठ के मैं इनको निपटा लेता हूँ। और अकेले भगवान
वो उधर है कि वो उनका दिव्य कवच धारण किया और सभी असुरों को 2 घंटे में फिनिश कर दिया। और भगवान जो तेजी से उधर लड़ाई किया है वो देख के सभी अचंभित रह गए। तो एक असुर बच गया था, शायद अकंपन उसका नाम। तो अकंपन जाता है, रावण को बताता है कि ये जनस्थान में राम और लक्ष्मण करके 2 मनुष्य आए हैं और उन्होंने सभी खरदूषण के साथ जितने थे सबको मार दिया। तो रावण बोलता है चलो मैं आता हूं, मैं देखता हूं राम क्या है। तो अकंपन कहता है ऐसी जल्दबाजी मत करो, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उसने 2 घंटे में अकेले, अपने भाई का सहारा भी नहीं लिया, अकेले सब असुरों का फिनिश कर दिया। और वो वर्णन करता है कि कैसे वो तीर निकालते हैं, कैसे तीर चलाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता कब तीर निकला कब लग गया। तो शस्त्रधारियों में राम उधर बहुत सुंदर वर्णन करता है, वो भी वर्णन करता है। और बाद में शूर्पणखा भी रावण को वर्णन करती है कि आप सामान्य मत सोचो। तो फिर अकंपन सलाह देता है रावण को कि आप ऐसे लड़ाई करने का मत सोचो राम के साथ, आप कभी नहीं जीतोगे। लेकिन आप एक काम करो, उनकी सुंदर पत्नी है सीता, उसको उठा लाओ। तो फिर रावण कैसे अपहरण किया जाए उसके एक ट्रिक बनाते हैं और मारीच के पास जाते हैं। मारीच को बोलते हैं देखो मारीच, मुझे सीता का अपहरण करना है और इसलिए मुझे आपकी सहायता चाहिए। क्या करना है? आप हिरण बनना है और राम को दूर ले जाना है और बाद में मैं सीता का अपहरण करूंगा। जैसे ही राम शब्द सुना मारीच चौंक गया, क्योंकि वो पूर्व इतिहास बताता है क्या हुआ था पहले। तो पहले जब भगवान ने विश्वामित्र मुनि का यज्ञ का रक्षण कर रहे थे तो मारीच और सुबाहु आए थे। तो मारीच को एक तीर लगाया, भगवान ने 100 योजन दूर जाके गिरा था। और अभी तो उसकी बुद्धि ठिकाने नहीं आई थी। तो जब भगवान वनवास लिए तो फिर से उसने देखा वो ये वही राम है, अभी वनवास के वेश में आ गया, अभी लगता है कि मैं इसको हरा सकता हूं। तो फिर से ट्राई करता है बदला लेने का। वो जाता है उसके 2 साथियों के साथ और भगवान को परास्त करने का प्रयास करता है। लेकिन जैसे ही भगवान देखे उनको 3 तीर छोड़ते हैं रामचंद्र भगवान, तो 2 साथी उसके मर जाते हैं और मारीच भागता है उल्टा। तो रावण को ये सब बताता है कि देखो पहली बार तो मुझे 100 योजन फेंक दिया था, फिर भी मैं हिम्मत किया, चलो मैं बदला लेता हूं। और दूसरी बार 2 को तो मार दिया, मैं भाग गया और इसलिए बच गया, क्योंकि मुझे लगता है कि राम के बाण है वो जो भाग जाता है उसको नहीं मारते, उसको छोड़ देते, इसलिए मैं बच गया। और तब से मेरा हाल क्या है, जब भी मैं र अक्षर सुनता हूं, र से चालू होने वाला रथ हो, र से चालू होने वाला कुछ भी शब्द सुनता हूं, तुरंत मुझे ऐसा लगता है ये राम है, इधर राम है, इधर राम है। वो बोला ये वृक्ष में देखता हूं तो ये वृक्ष देखते ही मुझे लगता है कि ये इधर राम वृक्ष की छाल पहन के खड़े हैं। तो बोला मैं इतना डर गया हूं और इसलिए अभी मैं वन में आके ध्यान करने के लिए बैठ गया हूं, उससे बचने के लिए। तो इसलिए मेरी सलाह है ये तुम्हारा विचार छोड़ दो। तो रावण के दिमाग में उतर जाता है चलो भाई छोड़ दो ये बात, और चला जाता है रावण। लेकिन फिर क्या होता है, शूर्पणखा आती है, कहती है कैसे भाई हो तुम, उधर इतना नरसंहार हुआ और तुम इधर शांति से इंद्रिय भोग में लिप्त पड़े हो। फिर सलाह देती है जब कोई ज्यादा इंद्रिय भोग करता है ना तो उसका भला किस में है बुरा किस में है उसको पता नहीं चलता। लगता है तुम्हारा सत्यानाश जल्दी होने वाला है क्योंकि तुम इतने इंद्रिय भोग में लिप्त हो। अभी देखो राक्षसिनी ये सलाह देती है रावण को, इंद्रिय भोग कराने के लिए सलाह देती है कि इंद्रिय भोग में ज्यादा लुप्त होते हैं उनका सत्यानाश होता है। तो असुर लोग भी जानते थे सब, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके सही गुरु स्वीकार नहीं किया उन्होंने। ज्ञान सब है, भगवद गीता पढ़ लिया
और फिर अपने से उसको अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो इसलिए उनका कुछ काम चलता नहीं है। कोई चाहिए भाई, आपके ऊपर कोई गुरु चाहिए जो आपको गाइड करे कि इसको कैसे लगाना है। बहुत सारी आयुर्वेद की मेडिसिन और आयुर्वेदिक पुस्तक, आयुर्वेद की पुस्तक भी मिलती है, आयुर्वेद की मेडिसिन भी मिलती है। हम पुस्तक पढ़ लिया, चलो भाई एक मुझे बुखार हुआ तो ज्वर के लिए एक गोली है, एक गोली खा लो। ऐसा काम चलता है? नहीं चलता है। आपको जाना पड़ेगा कोई डॉक्टर के पास, कौन सी गोली कब खाई जाती है। तो कोई गुरु चाहिए। अभी असुर लोगों को सब ज्ञान है। रावण आगे जाके बड़ी बड़ी बातें बोलता है कि जो बुद्धिमान मनुष्य होता है वो दूसरों की सलाह लेता है और इस प्रकार से लंबी लंबी बातें बोलता है। लेकिन जब विभीषण अच्छी सलाह देता है, उसकी सलाह अच्छी नहीं लगती, बाकी सबकी सलाह उसको अच्छी लगती। तो इसका कारण यही है कि उन्होंने कोई ऐसे गुरु का शरण लिया नहीं जो उनको गाइड करे। और जो उनको गाइड करता है सही मार्ग में, वो क्या समझते हैं, ये मेरा दुश्मन है, इसको हटाओ। तो यहां पर शूर्पणखा ने उकसाया और रावण को, और फिर रावण जाता है। तो मारीच उधर बता रहा था रावण को कि राम कितने शक्तिवान। तो भगवान यहां पर ये सब वर्णन कर रहे हैं कि जिसमें जो भी अंश दिख रहा है वो अंश अल्टीमेटली उनकी शक्ति का ही प्रगटीकरण है। तो असुर के अंदर कोई शक्ति है वो भी भगवान से ही आती है, लेकिन वो दूसरी प्रकार से काम करती है क्योंकि वो भगवान को स्वीकार नहीं करता, इसलिए वो शक्ति से उसका नाश हो जाता है। जैसे लक्ष्मी है, अभी लक्ष्मी तो नारायण की सेविका है ना, तो नारायण की सेवा होनी चाहिए, लेकिन उसको कोई अपने लिए दबोचता है तो क्या होगा, उससे उसका सत्यानाश हो जाएगा। जैसे रावण ने क्या किया, सीता मैया तो राम की सेवा करने के लिए है, उसने चाहा मैं सीता को मेरी सेवा में लगाता हूं, तो क्या हुआ, उसका सत्यानाश। तो ऐसे सभी जो भी ऐश्वर्य हमको दिखता है भौतिक जगत में, वो सब ऐश्वर्य भगवान की सेवा के लिए है। वो सब, उसमें जो आकर्षक चीज दिख रही है वो भगवान का अंश है, इसलिए हमको वो वस्तु को स्वीकार करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इतना स्वीकार कर लेता है ना, बहुत सारे अनर्थों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेगा। हमारे अनर्थ किस लिए आते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य किस लिए है? क्योंकि हम अज्ञानतावश क्या सोचते हैं, मैं इतना शक्तिशाली हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, और फिर उसको हम विस्तारित करते हैं, वो इतना शक्तिशाली है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। मैं सोचता हूं ये मुझे सम्मान मिला और मैं खुश होता हूं, ये मेरा अपमान हुआ और मैं दुखी होता हूं। ऐसे दूसरे के विषय में सोचता हूं, हाँ इसको सम्मान मिला और मैं दुखी होता हूं, और दूसरे का अपमान हुआ फिर मैं सुखी होता हूं। दूसरे का सुख देख के मुझे दुख लगता है और दूसरे का दुख देख के मुझे सुखी हो। तो हमने शरीर से अपने आप को पहचान कर लिया है, हमारी भी और दूसरों की भी, और इसीलिए हम ये अनर्थों में फंसे हुए हैं। लेकिन अगर हम विज्ञान समझ जाएंगे कि सब कार्य कैसे करता है, किसको सुख मिलता है, किसी को दुख मिलता है, किसी का मान अपमान जो भी है वो किस प्रकार से चल रहा है, वो ऐसे ही नहीं कि अपने बलबूते पे चल रहा है खाली, उसके पीछे दूसरे बहुत कारण है। भगवान आगे जाके 18वें अध्याय में समझाते हैं कि जो सोचता है कि मैं एकमात्र करता हूं वो अज्ञानी है। तो खाली हम अकेले करता नहीं है, कोई भी कार्य की सफलता के पीछे 5 कारण होते हैं, भगवान समझाते हैं। तो वो 5 कारण नहीं होने से कार्य सफल नहीं होता है। पढ़ता हूं तो अच्छा रहेगा।
पता है आप लोगों को 5 कारण क्या क्या है? पता होगा, बहुत बार चर्चा होती है उसकी। तो सबसे पहला तो जो हम जानते हैं वो कौन कारण है? हम कारण है एक। दूसरा भगवान कारण है। तीसरा अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विध विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। कर्म का स्थान अर्थात शरीर, कर्ता अर्थात जीव, विभिन्न इंद्रिया अर्थात इंस्ट्रूमेंट, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कार्य है। उसको हम ऐसे समझे तो जिस वस्तु से हम कार्य करते हैं वो कर्ता, भगवान, क्रिया और स्थान, तो ये 5 कार्यों से उसकी सफलता होती है। कोई व्यक्ति समझे कि नहीं मैं ही एकम एक करता हूं, तो भगवान उसको नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं, तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानम केवलम तुय। अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। लेकिन असुरों में ये समस्या है, भगवान की ये शक्ति को वो पहचानते नहीं है और सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं। भगवान भगवान कौन है? और हिरण्यकश्यप क्या कह रहा है, तुम्हारा भगवान है खंभा में, दिखाओ मुझे। प्रहलाद महाराज देख रहे थे भगवान को, खंभे में भी देख रहे थे। भगवान के भक्त होते हैं, वो स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र प्रचार हो इष्ट देव स्फूर्ति। तो जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है जहां पर भी देखता है भगवान का दर्शन करता है, उसको स्थावर जंगम चीजें नहीं दिखती। तो ऐसे ही भगवान ये जो सब वर्णन कर रहे हैं, हमारा उतना तो उन्नत लेवल नहीं है कि हमको डायरेक्टली भगवान का दर्शन हो। जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है उसको ऐसा नहीं कि वो ऐसे देखता है कि हाँ एक खंभा भगवान की शक्ति है, लेकिन उसको तो भगवान का ही दर्शन होता है। लेकिन कम से कम हम ये लेवल में तो आए, जो भी महान महान चीजें दिखती है भौतिक जगत में, तो हम उसमें ना बह जाए कि ये महान है, लेकिन हमारे दिमाग में स्थिर रहे कि वो महान क्यों है, भगवान की शक्ति। और अगर ये हम समझ जाते हैं तो ये 6 अनर्थ है, उससे हम मुक्त हो सकते। कैसे मुक्त हो सकते हैं? क्योंकि जब देखते हैं दूसरे की अच्छी स्थिति देखते हैं हम, तो हमारे हृदय में क्या इच्छा होती है, वो मेरे पास होना चाहिए। इसलिए हमारे हृदय में काम प्रकट हुआ, दूसरे के पास जो अच्छी चीज है वो हमको चाहिए। और फिर द्वेष प्रकट होता है, अरे उसको मिला मुझे नहीं मिला। तो ये जो अनर्थ है उसका कारण है कि हम समझते नहीं कि भौतिक जगत कैसे कार्य कर रहा है। लेकिन अगर हम समझ जाएंगे कि कोई अगर अच्छी स्थिति में है तो इसका क्या कारण है, कोई बहुत बढ़िया स्पीकर है, बहुत अच्छा भाषण देता है, होते नेतागण बहुत बड़े बड़े भाषण करते हैं और बहुत लोग उनसे अट्रैक्टेड होते, तो कई लोग तो उनको ही भगवान के रूप में पूजने लगते हैं। किसी ने तो अमिताभ बच्चन का मंदिर बना दिया, तो क्यों उनको ही भगवान माने? कोई कोई गुरु को भगवान मान लेते हैं, क्यों? क्योंकि गुरु उसके पास कुछ शक्ति आ गई तपस्या करके, तो वो सोचते हैं कि बस देखो इनके पास इतनी शक्ति है, लेकिन वो शक्ति का स्रोत कौन है वो नहीं देखते। तो सभी शक्तियों का परम स्रोत कृष्ण है। इसलिए कृष्ण दिखा रहे हैं और बाद में बता रहे कि यह जो भी महान चीजें दिख रही है अल्टीमेटली वो मेरा एक अंश है। तो सौंदर्य है भौतिक जगत में, शक्ति है या पैसा धन, वो सब भगवान का अंश है। तो जब हमारे पास ये चीजें हो तो हमको कैसे उसको भगवान की सेवा में लगाना है वो सोचना चाहिए। और जब हम दूसरे के पास देखते हैं तो सोचना चाहिए हाँ भगवान ने उसको दिया है, जितनी मात्रता में भगवान की सेवा में लगाएगा उसका कल्याण होगा। तो अगर हमारा मित्र है तो हम उसको समझा सकते हैं कि भाई देखो ये भगवान का है, भगवान की सेवा में लगाओ तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा तुम नष्ट हो जाओगे। अगर नहीं तो थोड़े समय राह देके थोड़े समय में उस नष्ट होने वाला है।
हमारा काम तो हनुमान जी जैसा है। रावण क्या किया, सीता मैया को ले गया, लेकिन हनुमान जी उनको खोज के वापस लेके आए। तो ऐसे सब असुर है, वो भगवान की शक्तियों को दबा के बैठे हैं उनके पास में। तो हमको जाना है, उनको समझाना है, भाई देखो रावण जैसा तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। तुम्हारे पास जो भी एबिलिटी है, धन है, वाचा है, सौंदर्य है, जो भी तुम्हारे पास क्षमता है, उसको भगवान की सेवा में लगाओ, नहीं तो वो तुम्हारा सत्यानाश करवाएगा। तो इस प्रकार से हम देखना शुरू करें, इसलिए भगवान यहाँ पर है। और जब व्यक्ति ये देखना शुरू करता है तो ऑटोमेटिक ये जो अनर्थ है वो निकलते जाते, उसको शांति मिलती है, मन की शांति मिलती है। मन अशांत क्यों है? असंतुष्टि, हमारे पास जो है उससे हमको संतुष्टि नहीं, दूसरे के पास जो है हमको वो चाहिए। हमारे पास कितना है वो नहीं देखते, हमारे नीचे कितने हैं वो नहीं देखते, हमारे ऊपर कितने हैं बस उनको हमको कैच करना। इसलिए प्रभुपाद जी एक इंसिडेंट बताए थे। एक बार भगवत गीता प्रिंटिंग कराने के लिए एक मीटिंग थी, बड़ी प्राइज फिक्स करने के लिए। तो मीटिंग में ब्रेक हुआ, तो जो मैनेजर और बड़े बड़े थे प्रिंटिंग वाले, वो लोग बाहर चले गए, उनका एक छोटा मैनेजर को छोड़ के। वो प्रभुपाद जी के साथ बैठा था, प्रभुपाद जी उधर बैठे थे। तो प्रभुपाद जी उसको पूछा, जैसे हम किसी को ऐसे पूछते हैं ना, ऐसे ही प्रभुपाद जी ने कैजुअली पूछा, तो आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? तो बताया, ऐसे उसकी पर्स खोली और पर्स में से अलग अलग जितने वो कंपनी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चेयरमैन, एमडी, जो भी हायरार्की में थे, सबके कार्ड निकाले और टेबल के ऊपर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लगाए। सबसे नीचे उसका रखा कार्ड, फिर सबसे ऊपर एमडी जो मैनेजिंग डायरेक्टर था उसका, फिर नीचे से उसका कार्ड निकाला और सबसे ऊपर रख दिया। अर्थात क्या कहना चाहता था? मेरे जीवन का लक्ष्य है एमडी बनना, क्योंकि वो सोचता है कि एमडी बहुत सुखी है। लेकिन क्या ऐसा होता है? ऐसा होता नहीं है। भौतिक जगत में कोई कभी सुखी नहीं रह सकता। ये हिरण्यकश्यप की बात हमने सुना। अभी हिरण्यकश्यप के पास क्या नहीं था? ऐश्वर्य देखे तो सब ऐश्वर्य था, प्रसिद्धि भी थी सब उसकी, लोग उसकी बात भी मानते थे, देवता लोग भी उसकी बात मानते थे। वो कहता था यहां बारिश तो उधर बारिश हो जाती थी, और यहां अकाल तो उधर अकाल हो जाता था। समस्या क्या थी? खाली एक 5 साल का बच्चा उसकी बात नहीं मानता था, तो उसके लिए वो असंतुष्ट हो गया। खाली 5 साल का बच्चा उसकी बात नहीं माना, उसके लिए वो असंतुष्ट हो गया और पूरा नष्ट हो गया। अगर उसने इग्नोर किया होता तो उसको सुखी से रह सकता था ना, ठीक है भाई चलो ये इसको छोड़ दो, लेकिन उसको नहीं छोड़ा। उसको छोड़ दिया होता तो उसका साम्राज्य जा सकता था, उसको पता था, क्योंकि वो छोटा बच्चा बैकग्राउंड में ऐसा प्रचार कर रहा था, सब असुरों को भक्त बना रहा था। लेकिन उसने वो आगे ही नहीं बढ़ने दिया। लेकिन ऐसे देखने जाए तो छोटा बच्चा था, क्या कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसने उसको इग्नोर नहीं किया और इसलिए वो दुखी हो गया। तो हमारा भी हाल ऐसा ही है कि हम हमारे पास है उसमें संतुष्ट नहीं है, लेकिन दूसरे के पास उसको चाहिए चाहिए चाहिए। लेकिन अगर ये ज्ञान हमारे पास अच्छे से होगा तो हम सभी चीजों को, अगर घूमने के लिए कहीं जाते हैं या बुधनी से पसार होते हैं, अभी गर्मियों में कम, लेकिन बारिश में अगर उधर से पसार होते हैं तो बहुत ही सुंदर कुदरती सौंदर्य सीनरी देखने के लिए मिलती है। देखने से आकर्षित हो सकते हैं, कितना सुंदर है। लेकिन अगर ये ज्ञान हमारे पास होगा तो ये किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति है। कहीं आप
हिल स्टेशन पे चले गए जहां बहुत अच्छी हवा चल रही हो। एक इसकी शक्ति है, भगवान की शक्ति। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां हमारा मन इधर उधर इधर उधर इधर उधर भागता रहता है, लेकिन ये ज्ञान होगा हमको तो हम तुरंत उसको संबंधित कर पाएंगे कि अल्टीमेटली भगवान का शक्ति है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने एक भजन भी लिखा, केशव तुआ जगत विचित्र, कि आपके जगत में ऐसी बहुत सारी विचित्रता है। अभी यहां पर ये शार्क मछली के बारे में बात किया है। अभी भागवतम में वर्णन आता है कि समुद्र में कैसे कैसे प्राणी होते हैं। तो हमने सबसे बड़ा प्राणी क्या नाम सुना है? आधुनिक जो रिसर्च है उसके अनुसार समुद्र में सबसे बड़ा प्राणी क्या है? ब्लू व्हेल, जो अंदाजित 60 फीट से 100 फीट लंबी होती है। पानी में डायनासोर पानी में अच्छा, तो भागवतम बताता है कि पानी में तिमी नाम की मछली होती है और तिमिंगल मछली होती है। तो वो तिमी नाम की मछली है, वो ब्लू व्हेल को खा जाती है। अभी सोचिए वो कितनी बड़ी होगी। उतने तक तो पहुंचे ही नहीं है साइंटिस्ट। तो 84 लाख प्रकार की योनियों में ये सब योनियां हैं। ऐसी मछली है अंदर जो ब्लू व्हेल को निगल जाती है। तो ऐसी चीज हम सुनेंगे पढ़ेंगे तो बहुत अट्रैक्टिव होती है। नेशनल जियोग्राफी कौन सी चैनल आती है जिसको देखने में अगर चालू किया तो लोगों को बहुत ही मजा आता है। इसमें क्या दिखाते हैं, ये मकड़ी कैसे चलती है, क्या करती है, कितना गड्ढा करती है, अंदर कैसे घर बनाया, ये क्या लाल पांडा है, पत्ते कैसे खाता है, क्या करता है, ये मछली क्या करती है, सांप क्या करता है। लोगों को इतना रोमांच हो जाता है देखने में, अरे कैसे चल रहा है। कई लोग इसमें डूबे रहते, डिस्कवरी चैनल, नेशनल जियोग्राफी और ये सब। लेकिन अगर भगवान का भक्त होगा तो बहुत सिंपल, भगवान की शक्ति है। प्रभुपाद जी बताते हैं इतना सारा रिसर्च करते, क्या रिसर्च करेंगे? एक घास का पत्ता ले लिया, घास के पत्ते को रिसर्च करके 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 पीएचडी प्राप्त कर देंगे। घास के पत्ते में क्या रिसर्च करने का? ओ गाय खाती है और दूध दे देती है तुरंत। इसमें आप कितना भी रिसर्च करो लेकिन दूध निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। अभी भगवान का साइंस देखो, गाय ने खाया दूध निकल गया। अभी वो आपका रिसर्च, घास को आप कितना भी माइक्रोस्कोप में डाल दो, अंदर दूध के कोई कण दिखने वाले हैं? कहां से आ जाता है दूध? और घास खाती है दूध आ जाता है। अभी घास में तो दूध है ही नहीं, आप देखो बिल्कुल दूध नहीं है। तो आपका रिसर्च का एंड नहीं आने वाला। इसलिए स्वीकार करो कि भगवान के पास अचिंत्य शक्ति है, भगवान की अचिंत्य व्यवस्था है। और कितना सिंपल से समझाए, एक सब कैसे होता है? भगवान की शक्ति से होता है, लेकिन वो स्वीकार नहीं कर पाते। थोड़े दिन पहले मैं ट्रेन से आ रहा था, एक स्टूडेंट मिल गया ऐसे, मैं थोड़ी बात किया तो पूर्व जन्म की बात किया और हमको कैसे कर्मों से फल आते हैं वो सब बात किया। तो पहले मैं बताया सुख दुख का कारण क्या है, तो पहले थोड़ा सोचे, बाद में क्योंकि भारतीय है इसलिए बोल दिया हमारे कर्म फल है। तो हमने सुना है लेकिन हमको विश्वास नहीं हो रहा है। अच्छा, फिर मैंने कुछ उदाहरण बताए कि क्यों हमको उसमें विश्वास करना चाहिए। तो उदाहरण सुनने के बाद बोले ठीक है आपकी बात समझ में तो आती है, लेकिन क्योंकि हम आधुनिक एजुकेशन में पढ़े हुए हैं ना, इसलिए बिलीव करना मुश्किल हो जाता है। पूरा लॉजिकल बताया, उनके दिमाग में उतर गया, लेकिन फिर भी स्वीकार नहीं करना। ये रावण जैसी बात नहीं है, तो सब कुछ समझ में आ रहा है, मारिस ने बताया सब समझ में आया, लेकिन स्वीकार नहीं करना। आगे जाके भी बहुत बार ऐसा हुआ, उनको बहुत लोग सलाह दिए, उनको समझ में आता है रावण को, लेकिन नहीं, स्वीकार नहीं करना।
तो ये आसुरिक मेंटालिटी है। सब कुछ क्लियर हो जाता है लेकिन पर्पसफुली, जैसे ये डार्विन थियरी, पर्पसफुली उसको छिपा रहे। नहीं भाई, हम ये भौतिक जगत किस लिए है? हमारे भोग के लिए है, और इसमें बाधा रूप जो भी हो उसको काट डाल। तो यही चीज है, भगवान कितना स्पष्ट रूप से समझा रहे, भाई स्वीकार कर लो, जो भी कुछ है वो उनकी शक्ति है, उनकी सेवा में लगनी चाहिए। अभी उसमें कुछ उदाहरण दिए हैं, उसके विषय में हम पर्टिकुलरली थोड़ा थोड़ा देखते हैं। जैसे राम शस्त्र भूतामहम के विषय में हमने देख लिया, और जशाणाम मकरश्चास्मि उसके विषय में भी देख लिया कि कैसे वो महान है। राम स्वयं भगवान है, जशाणाम मकरश्चास्मि उसमें भी भगवान का एक अवतार हो गया, मत्स्य अवतार। कितना विशाल रूप लिया, हम इमेजिन नहीं कर सकते। और कितने समय में उन्होंने ऐसे उठाया अंजलि, इतनी मछली इतनी हो गई, उसको बोतल में डाला, इतनी मछली इतनी हो गई, बड़े जलाशय में डाला, इतनी मछली इतनी हो गई। तो भगवान कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, और वो रूप दिव्य होता है। भगवान जब मछली रूप में आए तो भगवान मछली नहीं बनते, कोई भी सामान्य मछली ऐसे वृद्धि नहीं हो सकती। साइंटिस्ट को बोलिए, आपकी जो अभी तक रिसर्च है उसमें कोई मछली है 2 घंटों में इतना बड़ा रूप ले लिया हो, तो संभव नहीं है। इसलिए भगवान जब आते हैं मछली के रूप में आते हैं, लेकिन मछली की योनि नहीं धारण करते। वो भगवान जब मछली का रूप धारण करते, वो सच्चिदानंद शरीर होता है, मछली के जैसा शरीर होता है, लेकिन मछली का शरीर नहीं होता है, वो सच्चिदानंद दिव्य शरीर होता है भगवान का। वही भगवान सच्चिदानंद घन मछली के रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन जो मायावादी और नास्तिक है इसको नहीं समझ पाते। फिर कहते पवन पवतामस्मि। इसके विषय में कोई एक भक्त मुझे एक कथा बताए थे, मैं बताता हूँ आपको, भी पूरी मुझे याद नहीं, मैं भूल गया, रेफरेंस भी नहीं बताया था उन्होंने। तो कोई बार कुछ हुआ, एक व्यक्ति था और शौच क्रिया करके जा रहा था और हरे कृष्णा जप रहा था। तो दूसरे पंडित जी थे, पंडित बोले, अरे शौच क्रिया जैसे काम करके तुम भगवान का नाम ले रहे हो, पहले थोड़ा शुद्धि बुद्धि कर लो, स्नान कर लो, बाद में तुम ये करना। तो फिर उसने बताया, अच्छा तो स्नान करने से शुद्धि कैसे होती है? तो बोला, जो पानी है, बहता हुआ पानी, वो हमेशा शुद्ध है, तो जब हम उसके संपर्क में आते हम शुद्ध हो जाते हैं। तो बोला, लेकिन पानी अशुद्ध हो जाएगा ना, हम अशुद्ध है तो बोला, पानी अशुद्ध होता है, लेकिन क्योंकि पानी के ऊपर से हमेशा हवा बहती रहती है, इसलिए हवा पानी को शुद्ध कर देती है। तो बोला, अच्छा, लेकिन वो अशुद्धि तो फिर हवा में आ गई, तो फिर हवा अशुद्ध हो जाएगी। तो बोला, हो हवा कैसे शुद्ध होती है? तो बोले, भगवान के भक्त जब कीर्तन करते हैं तो हवा शुद्ध हो जाती है। तो फिर वो धीरे से बोल रहा है, तो वही तो मैं कर रहा हूं। तो भगवान का नाम है जो सब शुद्ध करने वाला है। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि। जैसे ही हम भगवान का स्मरण करते हम शुद्ध हो जाते। तो इसलिए भगवान का नाम जपने में कोई नियम नहीं है, हम कहीं पर भी कभी भी भगवान का नाम जप सकते, और जप सकते हैं नहीं, जपना चाहिए। कहीं पर भी कभी भी भगवान का नाम छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे ही हमको चेतना आई, सुबह उठते ही तुरंत भगवान का नाम जपना शुरू करना चाहिए। तो जब तक हम जागृत है जपते रहना चाहिए। अगर ऐसे करेंगे तो निंद्रा में भी भगवान का नाम चलता रहेगा, क्योंकि भगवान का नाम ही सब शुद्ध करने वाला है। बाकी कोई शुद्धि कुछ काम में करने, कलयुग में और कोई उपाय है? तो इसके संबंध में एक कथा मुझे याद आई। तो ऐसे सब चीजें हम भगवान के संदर्भ में देखना शुरू करेंगे,
सब भगवान की शक्ति, तो आसानी से हम ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध उससे ऊपर उठ सकते हैं। हम भक्तों के समाज में रह रहे हैं, लेकिन अभी हम भी साधक अवस्था में हैं, तो साधक अवस्था में वो अनर्थ हमको भी परेशान करते। कोई भक्त अगर कोई अच्छी सेवा कर पा रहा है तो हमको क्यों परेशानी क्यों हो भाई? हमको देखना है वो क्यों अच्छी सेवा कर पा रहा है, उसके पास शक्ति कहाँ से आई? तारो शक्ति बिना ना ही प्रवर्तन, उसको भगवान ने शक्ति दिया है भगवान के काम करने के लिए। और अगर वो अहंकारी हो जाएगा कि मेरी शक्ति से सब चल रहा है, भगवान शक्ति वापस खींच लेंगे। तो इसलिए हमको विचलित होने की जरूरत नहीं है। अगर हम गंभीरता से भगवान की सेवा में लगे हैं, भगवान को हर दिन 2 घंटा प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे आपकी सेवा में लगाइए, भगवान मुझे आपकी सेवा में लगाइए, हरे कृष्णा ऐसे प्रार्थना कर रहे नम्रता से, तो भगवान की सेवा में हम बने रहे और भगवान जो भी आवश्यक है शक्ति हमको देंगे। जितनी शक्ति भगवान ने हमको दिया है हम उसको 100% क्या, अगर 80% भी उपयोग कर देंगे तो भगवान और शक्ति दे देंगे हमको। लेकिन हमको जितनी शक्ति दिया है वही हमने रिजर्व करके रखा है। अभी वही पूरी शक्ति हम भगवान की सेवा में नहीं लगाते, थोड़ी थोड़ी लगाई है और थोड़ी थोड़ी रिजर्व करके रखी है हमने कि नहीं, अरे ये हुआ तो वो हुआ तो ऐसा होगा तो वैसा होगा, तो अभी पूरा विश्वास नहीं है हमको भगवान के ऊपर, इसलिए थोड़ा रिजर्व रखा है। तो इसलिए भगवान, हम जिस अनुपात में भगवान की सेवा करते जाते उतनी हमारी शक्ति बढ़ाते जाते। तो कोई भी भक्त अगर भगवान की अच्छे से सेवा कर पा रहा है, अगर हम कुछ कर पा रहे हैं तो हमको भी ये चिंतन में लाने की आवश्यकता है कि हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हम गुरु और कृष्ण की आज्ञा के अंदर काम कर रहे हैं, इसलिए भगवान की कृपा से मैं कर पा रहा हूं। जिस दिन अहंकार आया उस दिन भगवान सीधा कर देंगे। भगवान को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है। वो जब गिलहरी भगवान पुल बना रहे थे, मदद करने के लिए आई, हनुमान जी बोला नहीं तुम रहने दो, हम लोग कर लेंगे। भगवान बोला नहीं ये ठीक नहीं है, वो भी सेवा कर रही है मेरी, भले छोटा थोड़ी धूल डाल रही है, मुझे वो धूल से मतलब नहीं वो कितनी डाल रही है, वो छोटी धूल डाले यार आप पर्वत डालो उससे फर्क नहीं पड़ता, उनकी भावना कितनी अच्छी है। तो भगवान को बड़ी सेवा छोटी सेवा उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये भगवान का काम है, इधर भौतिक जगत में प्रचार करना, जीवों को वापस ले जाना, वो किसका काम है? भगवान का काम है। सब जीव भगवान के अंश है और भगवान को भूल के भौतिक जगत में आ गए हैं, तो भगवान चाहते हैं कि सब वापस जाए, तो भगवान का काम है। इसलिए भगवान आते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, और भगवान सबको वापस ले जाने के लिए संदेश बताते हैं। फिर भगवान उनके प्रतिनिधि को भेजते हैं। तो भगवान का कार्य है, भगवान जैसे चाहे ऐसे करा सकते हैं, जिससे चाहे करा सकते हैं। उनको जरूर नहीं कि ऐसे ही हो इससे हो, वो किसी को, देखिए प्रभुपाद जी को भगवान ने भेजा, प्रभुपाद जी ने कितना सारा कार्य कर दिया, कितने समय में, 12 साल में कितने, कोई कल्पना नहीं कर सकता। कोई बिजनेसमैन लाइए इतना, कोई बिजनेसमैन लोगों का दिमाग नहीं चलता कि ऐसा कैसे कर दिया। पूरी दुनिया में आप देखिए आज इस्कॉन कहाँ नहीं है। तो भगवान किसी के पास भी कुछ भी कार्य करा सकते हैं, और किसी को भी अहंकार आया तो भगवान उसको विड्रॉ भी कर सकते, वापस भी खींच सकते। इसलिए ये हमको समझना चाहिए, हमारे पास अगर ये शक्ति है, हम कुछ कर पा रहे हैं या तो दूसरा कोई कुछ कर पा रहा है, तो भगवान की कृपा से हो रहा है। इसलिए ये समझते हुए हमको ये प्रयास करना चाहिए कि हम कैसे मिल के जुल के भगवान की सेवा करें। अल्टीमेटली भगवान की सेवा होनी है, चाहे मैं करूं या दूसरा करे। मंगला आरती होनी है, एक भक्त पूजा कर रहा है, पीछे 2-4 जन खड़े हो गए तो हमको कुछ नहीं होने वाला, लेकिन पीछे 500 लोग देख रहे हैं, वो आरती उतार रहा है, तो फिर हमारे मन में इच्छा होगी वो क्यों आरती उतारे, मैं नहीं उतारूं। लेकिन हमको सोचना चाहिए अरे भाई भगवान की आरती उतरनी है ना, मेरी आरती उतरनी है, तो मैं आरती क्यों ऐसी क्यों इच्छा करूं।
वो आरती उतार रहा है, उसको फूल चाहिए, मैं फूल ला के देता हूं। तो भगवान की आरती उतारनी है, अभी उसमें हम कैसे किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं, ये सहयोग करना चाहिए, नहीं कि हम कैसे उस स्थिति में आ जाए। हम वर्णन सुनते हैं गोपियां भगवान की महान भक्त है, तो हम कैसे गोपियों को हटा के भगवान के भक्त बन जाए, ये अच्छी भावना नहीं। हम कैसे गोपियों को मदद कर सकते हैं भगवान की सेवा करने में, गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। तो हमको ये समझना चाहिए, जब दूसरे भक्त को देखते हैं कि वो इतनी बढ़िया सेवा करता है, तो हमको क्या विचार आना चाहिए, भगवान ने उसके ऊपर इतनी कृपा किया, अभी मैं उसको कैसे मदद कर सकता हूं। जैसे चैतन्य महाप्रभु, ये नम्रता है। नम्रता अर्थात क्या, ये समझना कि मैं उसको कैसे मदद कर सकता हूं। तो उसको समझाते हुए बहुत सुंदर कथा बताई चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु ने। वो कथा है एक ब्राह्मणी की। तो एक ब्राह्मण था और उसको कुष्ठ रोग हो गया था, लेकिन उसको एक वेश्या से आसक्ति थी। तो वो बात ब्राह्मणी को पता चल गई, उसकी पत्नी को पता चल गई। अभी विचार कीजिए, किसी की पत्नी को पता चल जाए कि उसके पति की नजर दूसरी स्त्री पर है, क्या हाल होगा घर में, झगड़ा लग जाएगा, जबरदस्त हंगामा मच जाएगा। लेकिन इधर क्या हुआ, वो ब्राह्मणी को जब पता चला तो ब्राह्मणी ने क्या किया, अभी ब्राह्मण, उसके पास पैसे तो हो नहीं सकते, ब्राह्मण कहां से पैसे लाएगा, तो वो वैश्या तैयार नहीं थी। तो ये ब्राह्मणी थी, वो बिना बताए कि वो ब्राह्मणी है, बिना बताए वो वेश्या के पास गई कि मुझे कुछ काम दे दो, मैं कुछ काम ढूंढ रही हूं, अगर आपके घर में कुछ काम मिल जाए तो उनके घर में काम, नौकरानी के जैसे गए, उसको बताया नहीं कि वो ब्राह्मणी है, नहीं तो वो काम देगी नहीं। तो बिना बताए उधर काम करने लगी और बहुत अच्छे से काम किया। तो वो खुश हो गई, जो वेश्या थी, इनका काम देख के वो बहुत खुश हो गई। तो बोली कि मैं तुम्हारे से बहुत खुश हूं, और बोलो तुमको कुछ चाहिए तो मैं तैयार हूं तुमको तुम्हारी इच्छा पूरी करने। तो उसने बताया कि मेरे पति है, तो उनकी इच्छा है तुम्हारे साथ संग करने की, आप कृपया वो पूरा करेंगे। तो तैयार हो गई, ठीक है भेजो तुम्हारे पति को। तो फिर उनके पति देव जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु यहां तक बताए, लेकिन उसके आगे भी शायद एक कथा जाती है कि वो जो वेश्या थी वो ज्ञानी थी, और जब उनके पति आते हैं तो उनके लिए बड़ा भोजन तैयार करती है, और हर एक आइटम एक लोहे के पात्र में, एक सोने के पात्र में ऐसे रखती है, और फिर उनको बोलती है पहले हम थोड़ा भोजन कर लेते हैं। और भोजन के लिए बैठा तो वो देखा, अरे हर एक आइटम सोने के पात्र में, लोहे के पात्र में, सोने के पात्र में, लोहे। तो पूछता है ऐसा क्यों? तो बोला कि जो सोने में है ना उसमें ज्यादा टेस्ट आता है, और लोहे वाली है ना उसमें इतना टेस्ट नहीं। बोला नहीं, दिखने में तो सेम है। बोले दिखने में आपको सेम दिख रहा है, लेकिन उसमें ज्यादा टेस्ट है। तो टेस्ट करके देखता है, टेस्ट भी सेम आ रहा है। तो बोला नहीं, टेस्ट भी सेम है। तो बोले वही तो आपको समझाना है, आपको लगता है कि ए रूप में ज्यादा टेस्ट है और आपकी पत्नी के रूप में ज्यादा टेस्ट नहीं है, लेकिन सब टेस्ट सेम ही है। चाहे वो इतना सुंदर रूप हो, इतना कुरूप हो, तो उसमें कोई अंतर पड़ता नहीं है। तो कथा से हमारा तात्पर्य ये नहीं था, लेकिन ये समझने का कि उनकी पत्नी थी वो कितनी नम्र थी। चैतन्य महाप्रभु जब ये श्लोक समझा रहे थे, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम, तो उस समय ये कथा बताते हैं कि वो ब्राह्मणी ने देखा कि मेरे पति किसमें खुश है, मेरा सुख नहीं सोचा उसने, मेरा सुख किसमें है, नहीं मेरे पति का सुख किसमें है। तो ऐसे एक भक्त होता है,
वो खुद का सुख नहीं सोचता है, वो भगवान का सुख किस में है। और भगवान को सुखी करने के लिए अगर उसको किसी के पास भी जाना पड़ता है, भले ही वो उसका कॉम्पिटिटर हो, वो जाके उसकी पग चंपी करने के लिए तैयार है। जैसे गोपिया, तो वो शायद राधा रानी का भाव समझा रहे चैतन्य महाप्रभु कि राधा रानी तैयार है कि अगर कृष्ण को कोई दूसरी गोपी से सुख मिल रहा है तो राधा रानी जाके उसको मनाने के लिए तैयार है कि तुम कृष्ण का संग करो। तो भक्तों की यह भाव होना चाहिए कि अगर भगवान किसी और से खुश हो रहे हैं, कोई और सेवा कर रहा है और उससे भगवान खुश हो रहे हैं, तो मैं क्यों ना उसको मदद करूं, क्योंकि अल्टीमेटली तो भगवान को खुश होना है। मैं ऐसा सोचूं कि देखो वो मजा ले रहा है तो मेरी देखने में गलती हो गई, और फिर क्या होगा, फिर मैं सोचूंगा देखो ये सेवा करके वो मजा ले रहा है, इसलिए वो मजा मुझे लेना चाहिए। तो हम भक्ति में आ गए, लेकिन भक्ति का जो तात्पर्य वो हम समझे नहीं। मेरी मजा तेरी मजा वो भक्ति का तात्पर्य नहीं है। भक्ति का तात्पर्य भगवान की मजा, चाहे मैं सेवा करूं या आप करो, भगवान की सेवा होनी चाहिए। तो ये सब देखने से कि कैसे किसी के पास कुछ भी शक्ति है, वो शक्ति किसकी है, भगवान की है। भगवान ने लीज पे दिया है, जब तक हम सही प्रयोग करेंगे वो हमारे पास रहेगी। जैसे ही हम मिसयूज किया भगवान, और दूसरे किसी के पास है तो हम ऐसे ब्राह्मणी की तरह, ठीक है एक कृष्ण को बहुत पसंद कर रहे हैं तो हम उनको मदद करें। और भगवान तो भावग्राही है, उनको ये नहीं है कि ये बड़ा है छोटा है। हनुमान और किस गिलहरी दोनों समान है भगवान के। तो ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी सेवा कर रहा है और हम उसको आशिष्ट कर रहे हैं तो उसकी भक्ति ज्यादा हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अभी मैं प्रवचन दे रहा हूं, ऐसा लग सकता है ये प्रवचन देना बड़ी सेवा है और ये हॉल सफाई करना वो छोटी सेवा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, उल्टा भी हो सकता है। वो हॉल सफाई करने वाला भगवान को ज्यादा प्रसन्न कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। और प्रवचन देने वाले के सामने भगवान देखे भी नहीं, क्योंकि इधर भाव ये हो सकता है मैं प्रेजेंट करूं मैं कितना बढ़िया, और उधर तो कोई देखने वाला नहीं है। वो बेचारा भगवान का स्मरण करते हुए, ये भगवान का हॉल है, इधर भगवान की कथा होती है, भगवान के भक्त आते हैं, ऐसे स्मरण करते हुए उसकी सफाई कर रहा है, तो विपरीत भी हो। और ऐसा नहीं है कि नम्र सेवा कर रहे हैं उसमें अहंकार ना हो, उसमें भी अहंकार हो सकता है, वो सफाई करने में भी अहंकार हो सकता है, मैं सबसे बढ़िया सफाई करता हूं दूसरा नहीं करता है सफाई, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए अल्टीमेटली कार्य से निर्धारण नहीं होगा, लेकिन हम क्या भाव धारण किया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षाष्टकम में बताए, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम अदर्शनाम मर्मताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो। लंपट अर्थात अपनी स्त्री को छोड़ के दूसरे की स्त्री के पास जाता है, वो लंपट है। तो कह रहे कि लंपट हो, अगर आप दूसरे के भी पास जाओगे तो भी मत प्राणनाथस्तु सेवन, आप ही मेरे प्राणनाथ हैं। लेकिन जब परीक्षा आती है हम हिल जाते हैं। परीक्षा होती है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं परीक्षाएं आती है। फर्स्ट पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, तो बहुत आगे हमको जितना भक्ति में आगे बढ़ना है उतनी हायर लेवल की परीक्षा देने के लिए तैयार रहना। अगर भक्ति में कोई आप कहेंगे नहीं प्रभु जी हमको परीक्षा नहीं देनी, तो मत दो परीक्षा, फिर इधर भौतिक जगत में माया की परीक्षाएं पास करे करो। परीक्षा तो आपको देती ही रहनी पड़ेगी, माया के त्रिशूल खा के दो या उधर दो। जब तक ये भौतिक जगत में है कोई चांस नहीं है सुखी होने। तो हम परीक्षा दे दे, नहीं भगवान अभी रियलाइज हो गया हम भौतिक जगत में नहीं रहना चाहते, तो हम बोलते हैं प्रभु जी अभी कुछ बीमारी हो जाती है तो प्रभु जी अभी पता चल गया हम शरीर नहीं हम आत्मा है, तो अब भगवान की सेवा करने भगवान के धाम में जाना। तो फिर परीक्षा आएगी कि कितनी इच्छा है भगवान के धाम में जाने की। और परीक्षा में पास हो गए, एक परीक्षा में पास हो गए, भगवान दूसरी परीक्षा लेंगे, फिर उसमें पास हो गए तो तीसरी परीक्षा लेंगे। कितनी हद तक परीक्षा लेंगे? प्रहलाद महाराज के लिए उतनी हद तक। अभी प्रहलाद महाराज की परीक्षा कितनी हुई थी? बोलना आसान है,
पांडवों की परीक्षा कितनी हुई थी, तो उतनी परीक्षा पास करनी पड़ेगी। और वो परीक्षा भी किस लिए लेते हैं भगवान? एक तो है हमारा चेकिंग करने के लिए, और दूसरा दूसरों को विदित हो कि ऐसे ही नहीं है किसी को भी हम उठा के उधर रख दिया भगवान के धाम में। देखो ये पांडव है, प्रहलाद महाराज जो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो सब कुछ मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो ऐसे परीक्षा हो, तो इसे हम ये सब कुछ सीख सकते हैं। हरे कृष्णा। अभी आपको किसी को कुछ शेयर करना हो, प्रश्न हो, टीका, आप कुछ बोल रहे थे? कुछ बोल रहे थे, मैंने बीच में कुछ हाँ, मतलब शौच क्रिया के बाद स्नान करना आवश्यक है, क्योंकि हमको दूसरे भी बहुत सारे कार्य करने होते हैं, खाली माला ही नहीं करना है पूरा दिन। तो माला के लिए स्नान आवश्यक नहीं है, लेकिन दूसरे बहुत सारे कार्य होते हैं जिसके लिए वो आवश्यक है। हमको पहले ही मंदिर जाना है, मंदिर नहीं जा सकते। वो इसलिए है कि हम अभी वो लेवल में नहीं है कि खाली हरि नाम करने से हमारा चल जाएगा। हमको दूसरा सब आवश्यकता पड़ती है, खाने की, सोने की, सब दूसरी आवश्यकताएं पड़ती है। अगर हम वो लेवल में हो कि खाली हरि नाम से हमारा सब चलता है, तो फिर कुछ नहीं करेंगे तो चलेगा, बाबा जी जैसे। लेकिन हम है नहीं बाबा जी, इसलिए वो नकल नहीं करनी चाहिए। हमको जो आचार्य गण बताए, प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बता दिया हमारे लिए, ये करो, ये करो, ये करो। क्योंकि हम शुद्ध नहीं रहेंगे तो हरिनाम भी बंद हो जाएगा। तो शुद्धता भी चाहिए, टाइम पर भी करना चाहिए, और इसलिए सब विधि विधान। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद।